अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अपना सौदा बेच कर अपना सौदा बेच कर बाजार सुना कर गए। अपना सौदा बेच कर बाजार सुना कर गए। खूब चमकी करबला में दुकानें अहले गए। खूब चमकी करबला में दुकानें अहले गए। हमदो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम अहबाब ज़िवकार अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अपने बंदों से मोमिनीन से एक खरीदो फरोख्त का तज़किरा फरमाया और खरीदो फरोख्त का ये तकाज़ा है कि उसके लिए एक बाय होता है बेचने वाला और एक मुश्तरी होता है खरीदने वाला और एक मबिया होता है जिसका सौदा होता है। और उस सौदे के लिए खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां लगती हैं।
जो सौदा मंडी के बाहर हो उसकी कदर व कीमत कोई नहीं होती, उसमें कोई पूछगछ वाला कोई नहीं होता, वो कवायद व ज़वाबित के बगैर सौदे होते हैं। लेकिन जो बाकायदा सौदे होते हैं वो मंडियों में, दुकानों में या मखसूस जगह जहाँ अंजमने होती हैं, जहाँ पे रूल्स होते हैं, वहाँ किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी बे है जिसमें बाय जो है बेचने वाला वो मोमिन है और मुश्तरी भी मोमिन है। रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है अल-मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? मोमिन है। मुश्तरी खरीदने वाला भी मोमिन है और बाय बेचने वाला भी मोमिन है। और जिस चीज को बेचा जा रहा है वो इस मोमिन की जान है। जो मबिया है वो जिसमें मोमिन है। या अल्लाह, अगर कोई चीज तुझे बेचता है तो मालिक तुझे क्या जरूरत है? खरीदार हमेशा वो होता है जो जरूरतमंद होता है। और फिर एक बड़ा खूबसूरत कानून है कि इंसान को नोटों से मोहब्बत नहीं होती, चीजों से मोहब्बत होती। हम बाजार जाते हैं तो अपने लिए कुछ चीज खाने के लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जूता लेते हैं। तो अगर हमें पैसे से मोहब्बत होती, नोटों से, तो हम वो दे के जूता ना खरीद, पैसे दे के गाड़ी ना खरीद। पता चला कि उन नोटों, नफ्स से नोट जो है उससे मोहब्बत नहीं है। अगर उससे मोहब्बत की जाए तो फजूल है। नहीं, आप नोटों को बनाओ सिंगार करके उनको सजा सजा के रखते रहे और उन्हें खर्च ना करें तो आपको फायदा देंगे? कागज है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा वक्त गुजर जाएगा, महफूज जगह पर ना उसको महफूज करेंगे तो किसी भी बाय को, किसी भी मुश्तरी को बिलखुसूस खरीदने वाले को मबीए की जरूरत होती है, चीज की जरूरत होती है, ना कि रुपयों की जरूरत। अगर रुपए उसे अजीज होते तो वो कभी भी ये रुपए दे के कोई चीज ना खरीद के लाते। तो ये अजीब सौदा हो रहा है, ये खरीदो फरोख्त हो रही है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा, लोगों बेशक अल्लाह वो है जो मुश्तरी है, जिसने खरीदा है। अब तवज्जो फरमाएं, ये खरीदो फरोख्त बंदों की सिफतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तरफ मंसूब फरमा रहा है, ये फरमा रहे हैं, फरमा रहा। चलिए ज़िमनन बात आ गई, मेरी नजरों से गुजरा उसके तफसीलन मसला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम सहाबा, उन्होंने जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई अर्ज की ना या मांगा तो किसी जगह पर भी अल्लाह ताला के लिए जमा का सीगा, यानी अस्अलुका, काफ यानी मुखातिब की वाहिद की ज़मीर जो है वो बयान की, क्योंकि वो कुल हु वल्लाहु वाहिद नहीं कहा, क्या कहा? अहद, वो यक्ता है, उसमें दूसरे का इस्तेमाल ऐसा लफ्ज़ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की यक्ताई जो है वो जाहिर ना हो, कोई डाउट पड़े तो अल्लाह की जात के लिए जायज है। इसलिए जो ये बयान करो, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह आप इधर आए, अल्लाह आप देखो, ये समझ लेना कि वो ज़हनी तौर पर फारिग है। बात समझ। और ये हमारे उलमा से मुत्तफिक कि किसी भी हदीस के अंदर हुजूर ने जब भी दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में ये नहीं किया है अल्लाह आप हमें अता फरमाएं, बल्कि अस्अलुका,
ए अल्लाह मैं तुझसे कि तू एक है, कोई दूसरी जात का एहतमाल भी मौजूद नहीं। इसलिए कुरान में रब्बुल जलाल की मर्जी को अपने बारे में जो चाहे बयान फरमा सकता है, लेकिन हमने देखना है हुजूर को, हुजूर के सहाबा को, कि उन्होंने किसी मौका पर भी, किसी हदीस में, किसी रिवायत में कोई ऐसी दुआ नहीं की जिसमें अल्लाह ताला के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया, क्योंकि जमा में उसका इतलाक 3 या 3 से ज्यादा पे होता है। तो मेरा रब तो एक अल्लाह अकबर। तो या अल्लाह तू तो पाक है, किससे? खरीदने से पाक है। पता चला अल्लाह फरमा रहे हैं अगर से मुझे चीजों की जरूरत नहीं, वो मालिक खालिक फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा, रब भी मुश्तरी, और हम भी जाते हैं बाजार से चीजें खरीदते हैं, हम भी क्या है? मुश्तरी हैं, खरीदते हैं चीजों को। अल्लाह फरमा रहा है मैं भी मुश्तरी हूं, तू भी मुश्तरी है। या अल्लाह फिर हमें नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए कि तू खरीदार है, जो सिर्फ तेरी है वो हम में नहीं हो सकती। तो कानून में समझाया गया कि अल्लाह मुश्तरी है और लिहाज से, हम मुश्तरी हैं और लिहाज से। जिस चीज को वो खरीद रहा है हम तो सोच भी नहीं सकते उसको खरीद। एने की कीमत बंदी नहीं। अल्लाह, या अल्लाह तू क्या खरीद रहा है? फरमाया मैं, पहली बात तो ये, ना किसी दुकानदार से खरीद रहा हूं, ना मैं किसी जिम्मेदार से खरीद रहा हूं, ना मैं किसी कारोबारी शख्स से खरीद रहा हूं। मैं पता है किससे खरीद रहा हूं? रब फरमाता है मिनल मुमिनीन, मैं किससे खरीद रहा हूं? मोमिनीन से। या अल्लाह मोमिनीन के पास क्या चीज है? अब मखलूक खालिक को कुछ दे सकती? कुछ भी नहीं दे सकती। मोमिन अल्लाह का बनाया हुआ है। अब 2 सिफतें यहां पर ऐसी आ गई जो खालिक की भी सिफात हैं और मखलूक की भी। कौन कौन सी? एक मुश्तरी होना और एक मोमिन होना। अल्लाह भी मोमिन, बंदा भी मोमिन, अल्लाह भी मुश्तरी, मोमिन भी मुश्तरी। या अल्लाह इनके पास क्या चीज है? क्या इनके पास कोई गाड़ी है, कोई दौलत है, कोई खजाना है, कोई नायाब नवादरात हैं, कोई पुराने जमाने की चीजें? आखिर तुझे मालिक किस चीज की जरूरत है? फरमाया यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अंफुसहुम, मैं इनसे ना कोई दौलत ले रहा हूं, ना मैं कोई चीजें ले रहा हूं, मैं वो ले रहा हूं जो तुम नहीं ले सकते, और फिर खरीद रहा हूं। किसी को गोली मार देना और बात, लेकिन किसी की नफ्स को, किसी की जान को खरीदना हम खरीद सकते हैं। किसी को मार तो सकते हैं लेकिन उसकी बै नहीं कर सकते। अब ये वो बै है जो मखलूक नहीं कर सकती, ये खालिक का कमाल। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, अल्लाह फरमा रहा है मोमिनों मैं मुश्तरी बना तो तुम्हारी जानों का, तुम खरीदार बनते हो। कोई गाड़ी का खरीदार, कोई मोटरसाइकिल का खरीदार, कोई कपड़ों का, कुछ जूतों का खरीदार, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है मैं तेरी जान का खरीदार हूं। करना है सौदा तो कर लो, करना है सौदा तो कर लो। या अल्लाह मंडी कौन सी है? फरमाया जब मंडियां लगेंगी मुश्तरी भी आएगा, बाए भी आएगा, मबिया भी मौजूद होगा।
लेकिन ना बाई पीछे हटेगा ना मुश्तरी पीछे हटेगा। हजरत ज़ीवकार मंडी लगती है, नारे नमरूद। अब नमरूद ने आग जलाई, बेचने वाला इब्राहिम है तो मुश्तरी रब्बे इब्राहिम। जनाबे खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, या अल्लाह, बोले ना जिब्रीले अभी आके, ए इब्राहिम कोई हाजत है तो बताओ। फरमाया हट जा पीछे, वो जाने या मैं जाए। है कोई हाजत तो बताओ, जाने जान वाला या जान वाला। जिसने जान मांगी है वो मेरा खरीदार है, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मंडी जब नारे नमरूद बनी, बाए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बने और मुश्तरी जो था वो रब्बे जुल जलाल। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान को हाजिर किया, क्योंकि मैंने जब देखा कि खरीदार कौन होगा मेरी जान का, मेरी नजर जब तेरी तवज्जो जब तेरी जात की जानिब हुई, मैंने कहा इब्राहिम हजारों जाने पियो मेरी कुर्बान, क्योंकि तू मेरा खरीदार है। कूद पड़ा बेखतर, कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। किसी ने क्या खूब का इश्क के दस्तूर निराले देखे, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क। अकल है महवे तमाशा लबो बाम, ये इश्क का कमाल था जो इब्राहिम ने देखा। मौका है इस मंडी में मैं कुछ बेचने के लिए चला जाऊं, क्योंकि खरीदार मेरा रब्बे जुल जलाल है। और खरीदार भी ऐसा जो ऐसे मबीए को खरीदना चाहता है जिसे और कोई नहीं ले। इसीलिए रब ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम। समझिए तो ये कैसी खरीदारी कैसी है, कीमत क्या मिली। कुरान ने और कहा पर इब्राहिम इस खरीदो फरोख्त को एक और मकाम पे कुरान ने क्या किया। अल्लाह ने फरमाया खबरदार मेरे मबीए की जानिब कोई मैलियां करके भी देखे। आप खरीदे ना सौदा तो जिस सौदे पे आप हाथ रख लें कोई उसको नुकसान पहुंचाए तो आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह ने फरमाया ना ना खबरदार इब्राहिम मेरा मबिया है। ए या नारो कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ए ना खबरदार ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम, मैं इसका मुश्तरी हूँ खरीदार हूँ, ये सौदा मेरा है इसके करीब ना जा। आग ठंडी भी हुई जनाबे खलीलुल्लाह, आग में डाले जाने के बावजूद अल्लाह के फजल से सलामत। कहीं ये मंडी जब मीना बनती है खरीदार रब्बे जुल जलाल है, बाए इस्माइल
लख्ते इब्राहिम। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इब्राहिम ये तेरा बेटा बड़ा प्यारा है, मुझे चाहिए। याद रखिए कभी भी हराम जानवर को लिटा के सिवा करके गोश्त नहीं बनाए जाते। हमेशा जिसको ज़बा किया जाता है वो हलाल हो। हर फूल की किस्मत में कहा नाज़ कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए, हर किसी के ये नसीब में नहीं, हर किसी के मुकद्दर में नहीं कि वो इस मनसब पर पहुंचे कि वो पाए हो जान मबिया हो मुश्तरी रब्बे कायनात। फरमाया इब्राहिम तेरा लख्ते जिगर चाहिए या अल्लाह। क्या फरमाया? मंडी है मोहब्बत की, मंडी है इश्क की, इसमें वही आएगा जो अपना सब कुछ लुटाएगा और कोई इस मंडी में ना गाहक बन सकता है, ना मबिया बन सकता है, ना बाए बन सकता है। इसमें बेचने वही आएगा जो सब कुछ लुटाएगा। ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। कतरे मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा। इस्माइल हजरत अर्ज करते हैं अब्बा जान जल्दी कर बेटा तेरी जान जाने लगी। अब्बा आपको तो पता है मेरा मुश्तरी कौन है, खरीदार कौन है। जान रब ले तो मेरे लिए बड़ा एजाज है, मेरे लिए एजाज देर क्यों कर। अच्छा बेटा लिटा तो लूं तुझे, वो लिटा तो लेने मेरी अम्मा को ना बोलिएगा। क्या मोहब्बत भरा अंदाज है। इकबाल ने कहा ये फैज़ाने नजर का या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। अब्बा जान मेरा खरीदार रब्बे कायनात है, आपका रब है, जल्दी करें। मंडी मकामे मिना है, बाए इब्राहिम इस्माइल है और मुश्तरी रब्बे जुल जलाल है, गवाह इब्राहिम है। होगा कोई ऐसा सौदा? इसीलिए रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम। मैं तुम्हारे कपड़े नहीं मैंने खरीदने, अल्लाह फरमा रहा है मैंने तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो नहीं खरीदनी, तेरी जान लेनी है। ना इब्राहिम पीछे हटे, इस गवाही पर बरकरार रहे। ऐ ज़मीन गवाह रहना, ऐ मकामे मिना गवाह रहना, ऐ आसमान गवाह रहना, ऐ पहाड़ों गवाह रहना। जब मुश्तरी बना रब्बे जुल जलाल है तो इब्राहिम ने पेश किया अपना लाल है। जनाब इस्माइल ने अर्ज किया अब्बा जान नाना आप मत पूछिए मुझसे पूछते क्यों हैं। हमारे खानदान को ये शर्फ मिल जाएगा कि हम बाए बन जाएंगे और मुश्तरी रब्बे जुल जलाल बन जाएगा। कयामत तक कायनात के सीने पे हमारा नाम लिखा जाएगा। अब हर दौर में इस्माइल नींद फरमा रहे हो।
इब्राहीम इब्राहीम इस्माइल इस्माइल सुन्नते इब्राहीम सुन्नते इब्राहीम। चा सागी ना जनाब खरीदो फरोख्त। तो पाकीज़ा ये सौदे रब ने सारे फकीज़ा। कोई बके जितना मर्जी बके, उसकी क्या कदरों कीमत है। हर किसी का ये मुकद्दर नहीं, नसीब नहीं। जब मंडी जब मंडी बना मिस्र, बिकने के लिए यूसुफ 3 महीने खलखत रजी। ओए बे यूसुफ किनानी, जिन्ना मेरा अरबी डिठा ओ रज गए दोई जहानी। जिन्ना मेरा मदनी डिठा मेरा नबी डिठा, रुख दिल हया मेरे समा। ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुदा। ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर से जाफिजा। हैरत ने झुनझुला कर कहा, ये भी नहीं वो। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या क्या जुल्म न किए गए, क्या क्या सितम न कमाए गए। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम क्या क्या तड़प और तलब रही उन्हें, लेकिन सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। आज हुस्न की दुनिया की बात हो तो हुस्ने यूसुफ। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि मेरे नबी का उसका मुकाबिल हुजूर के हुस्न का कोई। और ये अल्फाज कोई और कहे और बात है, बीवी कहे खावन के बारे में, खबरदार मेरे खावन से ज्यादा हसीन कोई। आला हज़रत फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी, हुस्न यूसुफ यूसुफ नहीं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। चलती गई मंडियां, सौदे आते गए, मबिये आते गए, बाए आते गए, वो खरीदार। जब मंडी बनती है ताइफ का बाजार, आया नबियों का सरदार। क्या क्या जुल्म न हुआ, मार मार के हुजूर को पत्थर लहू लुहान किया। मेरे मुस्तफा जब चलते थे, काफिरों के उबाश लड़के पत्थर मारते कदमों पे, और हुजूर जब बैठ जाते तो पत्थर मारना बंद कर देते। नालैन खून से भर गए। फरिश्ता आया, बोल मेरे नबी, हुक्म इलाही है, अभी को मसल के रख। फरमाया मैं इस कायनात में गज़ब चल के नहीं आया, मैं तो रहमत आलम बन के आया। आज मुझे काहिन बोले, शायर बोले, इंशाअल्लाह कल वो जमाना आएगा, यही ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाएंगे। मंडियां लगती गई, सौदे आते गए, रब सौदे करता गया। मंडी बन गई मक्का,
बिकने के लिए सिद्दीक है, उमर है। सब कुछ लुटा के भी सब्र ना आया। हमारे लिए हुक्म ये है कि सारी जायदाद अल्लाह की राह में ना दे ताकि औलाद जलील ना हो। उनके लिए हुक्म सब कुछ लुटा के भी कहते हैं बिगड़ा क्या है, दिया क्या है, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, नहीं तो जहां से जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। रब्बे जुल जलाल सौदे करता रहा जानों के, लेकिन अब एक अनोखा सौदा होने को आया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह हश्शरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम तक नबी अनफुसहुम व अमवालहुम। जनाबे सिद्दीक से पूछा गया, हज़रत उमर आए ना हुजूर की खिदमत में, फरमाया क्या लेके आए हो? या रसूलल्लाह आधा माल। तो जब सिद्दीक आए, क्या छोड़ के आए हो घर? उमर सिद्दीक तुम क्या छोड़ के आए हो? अर्ज किया सोने घरी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल छड़ के आया, और कोई शय नहीं छड़ी। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। मुझे तुम्हारी सिर्फ जान की जरूरत नहीं, तुम्हारे माल की भी जरूरत है। ये क्या कमाल खरीदार जो ना जान छोड़ता है ना माल छोड़ता है। कौन बनेगा बाए? सोचने वाली बात है। कौन बनेगा? वक्त गुजरता गया, हालात बदले, वाकयात बदले। एक मंडी लगी दुनिया में जो सारी मंडियों से मशहूर हुई, जिसे करबला कहती है दुनिया। मंडी करबला है, बाए मुश्तरी रब्बे जुल जलाल है, और बिकने वाले कमाल है। ना रिश्तेदार छोड़े, ना छह माह के लगते जिगर छोड़े, सब कुछ ए मालिक है मुश्तरी, तू कमाल मुश्तरी है, हर शय तेरे लिए हाजिर है। क्या खूब बोले मौलाना हसन रज़ा खां, फरमाते अपना सौदा बेच कर। लीजिए जनाब, मौलाना हसन रज़ा ने मेरी बात की तायीद फरमा दी। जरा शेर पे गौर कीजिएगा। अपना सौदा बेच कर बाजार सुना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सुना कर गए। खूब चमकी करबला में दुकानें अहले बैत। आपने गौर नहीं किया तो मुझे उस तरह पढ़ना नहीं आया। अपना सौदा बेच कर, सौदा क्या है? हाय हाय अकेली जान नहीं है, 19 अफराद है। अपने फैमिली के कितने? 19। टोटल कितने हैं? 72। पीछे तन्हाइयां थी, अब सब कुछ है। कितने जी? 72 में से 19 निकालने कितने रह गए? 53। 11 सहाबाए किराम, इनके नाम मशहूर नहीं इतने ज्यादा। पीछे कितने रह गए?
39, 42 ये ताबीन है, खुद्दाम है। समझ आई? जो कहते हैं ना कि सहाबा नहीं शामिल, 11 सहाबा किराम और 42 ताबईन खुद्दाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, 19 अफराद। या अल्लाह, इतना बड़ा सौदा एक ही दिन में, एक पहर में, एक दिन में अपना सौदा बेच कर। जब मुश्तरी कह रहा था और दो, तो बाय भी कह रहा था दिया हुआ तो तेरा ये ले। समझ नन्हे अली असगर को भी पेश फरमाया, ले मेरे मालिक तू ले। जब निकला फूल का फुआरा गर्दन मुबारक से, अली असगर के खून को चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ उठा के फेंका। मेरे मालिक, तूने भी बाए बड़े देखे हैं मौला, तू मुश्तरी है, हर दौर में खरीदता रहा, लेकिन हम भी अनोखे पाए हैं। एक अली असगर है, अगर हजारों भी हों तेरे नाम पे कुर्बान है, तेरे नाम पे कुर्बान है। अली अकबर जवान खून है, ऐ मेरे मालिक ये भी ले। ये भी 2 ऐड में, ये हसन का बेटा भी ले, कासिम भी ले और मोहम्मद भी ले। या अल्लाह, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तेरा माल है बस ले। क्योंकि मैंने हर वो शय बेच के जानी है जो मेरा सौदा है। अपना सौदा बेच कर बाजार सुना कर गए। फरमाया बाद में किसी के बिकने की गुंजाइश बाकी ना रही। ऐसा सौदा किया हुसैन कि किसी के बिकने की। और आप तवज्जो फरमाएं, जितने भी शहादतें हुई, हजरत इमाम अली मकाम की शहादत उनसे पहले हुई कि बाद में पहले क्यों? जब यजीद इमाम हुसैन का प्यासा था तो आप खुद ही उसके सामने आ जाते कि आओ जी 22,000 का लश्कर लड़ लो मुझसे, शहादत हो जाती, सारे घरों को वापस चले जाते। ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना कितना जरूरी था उसके लिए। निज़म उसे पता नहीं था ये जो एक बच के जा रहा है ना, पूरी कयामत तक निशाने इब्रत बने। उसे चाहिए था ना कि ज़ैनुल आबिदीन को शहीद कर देता। समझ रहे हैं ना बात? तो जब लड़ाई लड़ी जाती है तो जो जिम्मेदार होता है वो सबसे पहले ऐसे होता था, पहले बड़े लड़ते थे, फिर बाद में घमसान की जंग होती थी। तो इमाम अली मकाम पहले नंबर पर क्यों नहीं? अल्लाह, आपने और को भेजा, खुद्दाम को भेजा, अपने भतीजों को भेजा, अली असगर, अली अकबर सबको पेश कर दिया, लेकिन अपनी शहादत को मौखर क्यों? वजह ये थी कि ये रहमत लिल आलमीन के नवासे थे। इनकी मजबूरी ये थी कि ये रसूलुल्लाह के नवासे थे। फरमाया मैं ऐसे नहीं करूंगा। तुमने खुद्दाम को शहीद किया, मोमिन का कत्ल किया, तुमने अली अकबर को शहीद किया, मेरे लख्त जिगर को शहीद किया, अली असगर को शहीद किया और मोहम्मद कासिम को शहीद किया। ये फकत मोमिन का कत्ल है। मैं बैठा हूं, अभी बाज
एक एक करके कुर्बानी भेजते रहे कि शायद ये रुक जाएं, क्योंकि ये इसलिए अमल था कि आप हुजूर रहमतल लिल आलमीन के नवासे हैं और आपने अपनी रहमत का इज़हार नहीं करना था उधर। ये जहन्नम में जाएं तो मेरे नाना ने गवारा नहीं किया, मैं क्यों गवारा करूं। इंतजार फरमाते रहे इमाम आली मकाम, शायद के पास आ जाए, अली अकबर को शहीद करके ही रुक जाए, अली असगर को शहीद करके रुक जाए, कि मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करूं, या अल्लाह मैंने इन्हें माफ किया तो रब इन्हें माफ कर दे। इन्होंने मोमिनीन को कत्ल किया, तौबा कर ले, मैं माफ कर दूं तो रब तू भी इन्हें माफ फरमाएगा, और मेरा कत्ल होना ये कोई आम नहीं होगा, मेरा कत्ल होना दीन का कत्ल होगा, जो दीन को कत्ल करेगा उसको कभी रब माफ नहीं फरमाएगा, वो जहन्नमी पीता होगा, वो खिलाफ नार है, खिलाफ दुनिया है। ऐ यजीदियों, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ कि बाज आ जाओ, जहन्नमी कुत्ते ना बनो। आपने अपनी शहादत आखिर में इसलिए पेश। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, इधर ये लड़ाई का शमा था, रात गुजरी, करबला से कूफा, कूफा से दिमिश्क, दिमिश्क से मक्का, दिमिश्क से मदीना, फरमाए जितना भी वक्त गुजरा ना, जितना भी वक्त गुजरा, इस सारे वक्त में मेरी फूफी जान सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज़ तहज्जुद भी नहीं रही। बात समझे? किस मुंह से नाम लेती है वो माए बहनें बेटियां, सैयदा फातिमा का, सैयदा ज़ैनब का, क्या क़यामत के दिन उनकी संगत पा सकेंगे? सारा दिन टीवी पे बैठे ड्रामों में गुजर जाता, नमाज छोड़ देते। इमाम आली मकाम ने भी आखिरी दर्स दिया कि अगर तलवारों के साए हो, तीरों की बारिश हो, तो नमाज बड़ी जरूरी है। मशहूर रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला सर सजदे में रखा। देखें हर इंसान के उसके तकवा और परहेज़गारी और ईमान का पता दो मौकों पर चलता है, या घर में शादी हो, खुशी हो, महफिल हो, शादी हो, तो नमाज रूटीन में अगर पांच वक्त का नमाज तो नहीं पढ़ेगा, कहेगा मेरी मसरूफियत, या किसी कोई फौतगी हो, गम का मौका हो, तो उस गम के मौका पर पता चलेगा कि जनाब ये नुकसान हो गया था, लख्ते जिगर दुनिया से चला गया था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तो नमाज के करीब नहीं जाएगा। तो जो शख्स इन दो मौकों पर, खुशी और गमी में नमाज नहीं छोड़ता, जान लो उसका ईमान। हमारे लिए ये सांप नजर आए तो नमाज छोड़ दें, उसको मारे, खावा जानवरों में से जानवर उसको कत्ल करें, रसूलुल्लाह का हुक्म है। हजरत बाजी बुस्तामी नमाज पढ़ रहे थे तो बहुत बड़ा सांप आपके गले में लिपट गया। आपने सलाम नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे लिए हर फूल की किस्मत में कहां नाज़े और रुसां, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के, हर किसी की इतनी अप्रोच नहीं होती। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने नमाज नहीं तोड़ी, आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो सांप गायब हो गया। था कौन? शैतान। था कौन? शैतान। अगर दुश्मन से लड़ाई हो रही हो, वो तीर बरसा रहे हो, बारिश कर रहे हो, तलवारों के साए हो, तो नमाज मुखर की जा सकती ना। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं, मेरे मानने वालों ये ड्रामा ना करना,
मैंने तलवारों के साए में पहले सजदा किया, नमाज पढ़ी है, ताकि मैं अपने मानने वालों को ये बता सकूं कि मैं इसलिए मैदान करबला में आया था और ये कमाल सौदा मैंने रब्बे जुल जलाल से कर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, बेशक रब्बे जुल जलाल मुश्तरी है, खरीदने वाला है मोमिनीन से उनकी जानों का और उनके मालों का। या अल्लाह देगा क्या? फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, मंडियां लगती रही, तिजारतें होती रही, मुश्तरी रब्बे जुल जलाल रहा, बाए रब्बे जुल जलाल के बंदे रहे और मबिया ये जान रही। लेकिन हुसैन ने कमाल मंडी लगाई। जब करबला की मंडी लगी, हर शय लुटा के अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। खूब चमकी करबला में दुकानें, अहले बैत सलाम या हुसैन, तेरी अज़मत को सलाम। मंडियों में मयार बनते रहे, लेकिन हुसैन तूने वो मयार कायम किया जिसको कयामत तक दुनिया भुला न सकेगी। तो ये यहाँ पे रोक रहे इंशाअल्लाह। इससे आगे जो दमिश्क और कूफा की तरफ जो रवानगी, वो इंशाअल्लाह अगले जुमा